वैसे वाट साहब, अब आपने ये मामला शुरू किया था लेकिन अब ये बढ़ता चला जा रहा है। अब तो मेरा ख्याल है वजीर कानून ने भी वही कह दिया जो आपने कहा था, तो ये कहाँ पे जाकर एंड हुआ? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि जो लीडर्स नहीं कर सके वो अल्लाह ने मुझसे काम कराया कि पूरी मैंने एक बयानिया कौम को दिया, पूरी कौम उस पर खड़ी हो गई है और ना बोलते हुए भी मुर्दे भी बोलने लग गए, वो कहावत है। और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए, अदलिया के वकार के लिए, ये मेरे आपके लिए या कोई ईगो फाइट नहीं है। ये बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर होनी चाहिए। हमने सवाल क्या किया था? हमने सवाल ये किया कि मुझ पे मैंने कहा कि जी बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार, जज बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिल्ला ने उनकी अपॉइंटमेंट की। उसके ऊपर कागज़ के अंदर मैंने जवाब मांगा, फिर जवाब मांगा, दर जवाब के अंदर डिस्क्रिपेंसीज आना शुरू हो गई और कंफ्यूज होते चले गए। इसका मतलब ये कि क्या उसको हम गलत बयानी के ज़ुमरे में लाएं, क्या हम उसको एक तासुर देने की बात करें, छुपाने की बात करें। वहाँ से चीज़ें शुरू हुई और फिर नस्ला टावर पे मैंने सवाल उठाया कि वो गरीब बर्बाद सड़क पर आ गए, उनका क्या होगा, उन जैसे फैसले करने वालों के साथ क्या होगा। फिर मैंने कहा कि जी सस्ते आटे की जो रोटी है वो अगर सस्ती हो गई है, आपने स्टे ऑर्डर लगा दिया, तो गरीब को रोटी का मसला है, मुझे आपका तो मसला नहीं है। रेप केसेस हैं, उसमें गरीब के बच्चे मर रहे हैं, वडेरा जान से मारता है, रेप करता है, उसको जानवर की तरह उठा के नीचे फेंकता है, वीडियो है। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है। उसके बाद आपने भुट्टो साहब की बात की, फांसी होगी, बहुत बहुत आपने ज़बरदस्त काम किया कि 40 साल बाद हमें बता दिया, बहुत अच्छा इकदाम था। हमें पैदाइश से पहले पता था, लेकिन आपने किया, आप अलामती सजा उस जज को देते फांसी की, अलामती सजा उस डिक्टेटर को देते फांसी, ठीक है, ताकि डर बैठता। उसके बाद आप आगे बढ़ते गए, तो मैंने तो सवाल उठाए थे, कौमी सवाल थे ना, मैंने किसी पर कोई अटैक किया था, कोई शो कॉज नोटिस में तो मुझे वहां से निकाल के यूं लाए, ठीक है जी, ना तो मैंने कोई मैंने इन जनरल बात की है। तौहीन अदालत इन्होंने की, नून लीग ने की, नाम ले लेके की, गलाजत बकी, गालियां दी, ठीक है, मेरे दोस्त हैं ये, ठीक है, लेकिन जो किया तो आप, ये तो नहीं कानून हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपने मेरे से एक दफा पहले आप बर्बरियत कर चुके हैं, जस्टिस अतर मिल्ला मेरे साथ फैसला हाईकोर्ट में कर सके जो अनप्रेसिडेंटेड था, मुझे ट्रायल भी नहीं दिया, मेरी मां मरी हुई थी, डेथ बेड पे थी, उनका इंतकाल हो गया। अब आपने जस्टिस अतर मिल्ला, कोई जज किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता पूरी दुनिया में, एक माहिर कानून है, आपने मुझे प्रॉक्सी का इल्जाम लगा दिया। इंडियन अखबारों की मैं हेडलाइन हूं, ठीक है, अंग्रेजी अखबारों की इंटरनेशनल में हेडलाइन हूं, मेरे बाप दादा की हम इंटेग्रिटी क्वेश्चन करें, मेरी अपनी जाती इंटेग्रिटी क्वेश्चन होगी। अब आप शवाहिद दें, आपने इतनी बड़ी जुर्रत की, तो जुर्रत करके ये भी बताया जस्टिस अतर मिल्ला कि ये सबूत है। अब आप ये करके भरी जिम्मा नहीं हो सकते, ना मैं कि जिससे पीछे हटने वाला हूं, ठीक है जी। मुझे आपने एक जनरलाइज बात करने के ऊपर आपने मुझे, मैं जर्मनी में बैठा हुआ था, इस्लामाबाद में कुछ हुआ, मुझे इस्लामाबाद से बुला के लाए, तुम यहां, तो यहां से यहां लाके यहां, मेरे से पहले भी आप जुल्म कर चुके हैं। जिन्होंने किया है, मौलाना साहब ने अदालती सुप्रीम कोर्ट को घेरे में लिया, डंडा बरदार, पत्थर बरदार लोग आ गए, आपका हम घसीट के निकालेंगे, वहां कंटेम्प्ट करें, वहां जेल करें लोगों को, ठीक है। इन्होंने जो बात की किसी और ने ही बात की है, आप उनका करें जिसने कोई बात ही नहीं की है। यानी कि चौधरी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी आपसे जनरल बात कर रहा हूं, आप कल चले जाए और कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, मुझे इसने बुरा भला कहा है, तो मैं कहूंगा भैया आपके दिमाग की मर्जी है कि आप कुछ भी सोच लें, मैंने तो आपसे बात ही नहीं की, इनको मैं सलाम करूं या कल जाके। तो आपने जस्टिस बाबर सत्तार को नहीं कहा था जो कुछ कहा था? देखिए मेरा गुनाह यह है कि मैंने अदालती जज हजरात की डूइंग्स के ऊपर सवाल उठा दिया, और सवाल जो मैंने उठाया वो मैं ठीक निकल रहा हूं अभी तक, तो ठीक है। एक दूसरा, नस्ला टावर के रिकॉर्ड एक अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, जज की गलती थी ना, उसका क्या अजाला पे करें। छोड़े साहब, अब रेप केसेस हैं, नूर मुकद्दम केस है, ठीक है, ये किसके केस है? अल्लाह ताला करे मेरे केस है। रोटी सस्ती मैंने तो नहीं खानी, जो बच्ची का रेप हो गया, सड़क पे उसको फेंक दिया, वो गबरे में वडेरा यूं करके जानवर की तरह देख रहा है, वो मर गई है, हम अगर उस पर उठाने निशानदेही कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप बजाय मुझे क्रेडिट देते, ठीक है। और मैंने कहा अगर कोई भी इल्जाम लगाता है, मैं लगाता हूं, आप लगाते हैं, शवाहिद है ना, आप मुझे प्रॉक्सी बना दिया आपने, मुझे इंडिया क्या सोच रहा होगा, डिफेम किया आपने पाकिस्तान को, जज अतर मिल्ला ने। इंडिया सोच रहा होगा एक पाकिस्तानी की तो कोई औकात ही नहीं है, एक सेनेटर की भी औकात नहीं, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट हैव एनी कॉम्प्लेक्सेस एट ऑल, कि मेरे 8 टांगे और मेरे 10 हाथ है। लेकिन अगर मैं सेनेटर भी हूं, आपने मेरा पार्लियामेंट का भी मजबूर किया है, मेरी इज्जत को, इंटेग्रिटी को। इंडिया सोच रहा होगा कि सेनेटर की भी कोई औकात नहीं है, जो वहां कोर्ट्स चल रही हैं और उधर जजेस अपनी मर्जी से चल रहे हैं, वहां कोई कानून आइन के ताबा कोई नहीं है। फिर मैंने ये कहा कि आपने मुझे अगर कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाए, मैंने कोई दहशतगर्दी की है, एंटी पाकिस्तान बात की, फिर आप एक और लेटर भी निकाल देते कि प्रॉक्सी का लफ्ज भी नहीं होगा। प्रॉक्सी चल सकता है क्योंकि जज ने कह दिया,
ठीक। ये नहीं चलेगा। ठीक है। ये दौरा म्यार नहीं चलने। मैं तो देखिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वर्ड पे खड़ा हूँ जॉय साहब। ठीक है, आप खड़े हैं, मैं 100% खड़ा हूँ। मैंने कोई गलत बात की नहीं है। गलत बता रही, आप जाएंगे, आप अपना केस लड़ेंगे। देखिए मेरा सिर्फ तकिया है, मेरा ईमान, मेरा यकीन से भी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जहाँ बुलाया मैं जाऊंगा, और मुझे यकीन इसलिए है कि तीनों जज हजरात ऑनरेबल, मैं ऑनरेबल उसको कहता हूँ जिसको मैं समझता हूँ ऑनरेबल, ठीक, वो ईमानदार लोग हैं नंबर एक, और उनको वो मुझे बताया गया है कि तुमने ये जुमरा कर, मैं तो मेरे जुमरे के कोई नहीं। एक और आखिरी चीज है मैं खत्म करूँ ताकि फिर देखिए मैं अपेयर हुआ जस्टिस अता बंदियाल ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा वगैरह सुप्रीम कोर्ट में। उनके पास पावर थी, जो भी पावर, अनलिमिटेड पावर्स थी, बट उनका कॉन्डक्ट ऐसा था, वो कहते हैं ना कि फलता हुआ दरख्त झुका हुआ था। उनकी कलम में ताकत थी, जिस तरीके वो मुखातिब हो, जिस तरीके से उन्होंने बात की, जिस तरीके से उन्होंने पूरे केस को समअप किया, तो मुझसे कहा गया कि आप क्या रिग्रेट करते, क्योंकि उनकी कॉन्डक्ट इतनी जबरदस्त थी कि उसने मुझे मॉरली इमोशनली चार्ज कर दिया। ठीक है कि मैं एक कदम नहीं 20 कदम आ गया। मैंने कहा जी मैं रिग्रेट भी करता हूँ, माफी भी चाहता हूँ, और जो प्लान करके आया ये सीट भी आप ले लें। उन्होंने कहा हम ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। उसका मैंने मुड़ के वो जज अतर मिनदा साहब वहां मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के, मैंने मुड़ के देखना ही मुनासिब नहीं समझा और मैं आगे बढ़ गया अपनी जिंदगी में। आपने मेरे साथ वहां जुल्म बर्बरियत की, उसके बाद आपने मुझ पर प्रॉक्सी, कोई जज, मैं और आप एक दूसरे पर इल्जाम लगा सकते हैं, ठीक है, आप और मैं इल्जाम लगा सकते, जज नहीं लगा सकता, तो फिर जज प्रॉक्सी का इल्जाम लगा देगा, ठीक है, और उसके बैन अवी उसकी हेडलाइंस होगी, कॉन्वोकेशन होगी, रेपोकेशन मेरी जिंदगी में आ जाएंगे, मेरे बाप दादा की इज्जत को छाल देंगे। Who has given this right? And now she has to prove and provide with the evidence, because मैं सिसेलियन माफिया वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो अपनी गर्दन कटा दूंगा, एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, whatever it takes.